हुआ सर्प निकला है, चारों तरफ से देह को लपेट लिया है और देह को लपेट करके मस्तक पर डंक तक्षक ने मारा, परीक्षित के देह भूमि पर गिर पड़ा है। और महाराज तक्षक खिड़की से होकर के निकल के आकाश मार्ग में चला गया, जो देह भूमि पर गिरा। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते बोलिए हैं। परीक्षित जी महाराज की जय। और वैकुंठ से विमान आया है, परीक्षित को पार्षदों ने हाथ जोड़े, महाराज स्तुति करी, आइए महाराज विराजमान हो जाए, विराजमान हो जाए। विमान में बैठा करके नारायण के समान पूजन करते हुए परीक्षित को लेकर के गए। देवता भी सराहना करते हैं, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब महाराज आपको एक अध्याय में पूरी कथा आप ध्यान दे करके अब कथा को सुनना। मेरा निवेदन है, ये 5-7 मिनट के अंदर, ये इसको आज की भाषा में कहें तो इंडेक्स है, लेकिन इस अध्याय की कथा सुन लेने से पूरी 7 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस कथा के लिए। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। श्रीमद् भागवत महापुराण पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य 1 से लेकर 3 अध्याय तक परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के कार्य, परमात्मा की कृपा का वर्णन है। सूत शौनक आदि ऋषियों का नैमिषारण्य में संवाद है, भक्ति नारद का संवाद है और सनत कुमार द्वारा ज्ञान वैराग्य का भागवत सुना करके उद्धार करना है। चौथे और 5वें अध्याय में गोकर्ण द्वारा धुंधकारी को भागवत सुनाकर उसका उद्धार करना है। और उसके पश्चात 6वें अध्याय में सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन किया गया है। भागवत कैसे सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, ये पूरा विधि बताई कैसे सुननी चाहिए। इसी के साथ पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। प्रथम स्कंद 19 अध्याय हैं, 1 से लेकर 6 अध्याय तक श्रोता और वक्ता के लक्षण वर्णन किए गए हैं। 7 से लेकर 18 अध्याय तक व्यास का असंतोष है, नारद का पूर्व चरित्र है, परीक्षित का जन्म है, भीष्म पांडवादि का चरित्र है, परीक्षित की दिग्विजय है, गौ, पृथ्वी, बैल, धर्म इनका संवाद है, कलयुग का निग्रह है, राजा परीक्षित को शाप है, परीक्षित का गंगा के तट पर आकर के बैठना है। 19वें अध्याय में सुखदेव मुनि का प्राकट्य है। इसी के साथ प्रथम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय हैं, 1 से लेकर 4 अध्याय तक सूक्ष्म धारणा, स्थूल धारणा, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन है। और 5 से लेकर 8 अध्याय तक ब्रह्मा नारद का संवाद है। 9वें अध्याय में नारायण के द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य है, विराट पुरुष की उत्पत्ति है, चतुश्लोकी भागवत प्रदान करना है, 4 श्लोकों में भागवत। और 10वें अध्याय में महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए गए हैं और इंद्रियों की देवता और कौन कौन इंद्रिय हैं इन सब की उत्पत्ति का वर्णन है। इंद्रियों की देवताओं की उत्पत्ति है। इसी के साथ में जैसे नेत्र है तो सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, अब सूर्य चंद्रमा प्रकट हुए हैं। कान दिशाएं हैं, दिशाओं के देवता प्रकट हुए। महाराज नासिका अश्विनी कुमार देवता प्रकट हुए। इस प्रकार देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इसी के साथ द्वितीय पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। तृतीय स्कंद 33 अध्याय 33 लेसन्स हैं, 1 से लेकर 4 अध्याय तक महाराज विदुर जी का गृह त्याग है, उद्धव और विदुर जी का मिलन है श्री धाम वृंदावन में। और उसके बाद में महाराज भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश उद्धव जी के माध्यम से विदुर जी को मिला। तो मैत्री मुनि के पास हरिद्वार में कुशावर्त घाट पर विदुर जी का आगमन है। और 5 से लेकर 10 अध्याय तक विदुर जी ने मैत्री मुनि से जो प्रश्न किए हैं उसमें ब्रह्मा की 10 प्रकार की कारण सृष्टि का वर्णन है,
11 से लेकर 19 अध्याय तक वैकुंठ वर्णन, जय विजय को शाप, वराह अवतार, हिरण्याक्ष का वध है। 20 से लेकर 24 अध्याय तक कर्दम देवहूति का विवाह है, 9 कन्याओं का जन्म है, भगवान कपिल का प्राकट्य है। और 25 से लेकर 32 अध्याय तक भगवान कपिल का अपनी माता देवहूति को उपदेश देना है। और 33वें अध्याय में भगवान कपिल ने विदा मांगी, माँ को प्रणाम करके गंगा सागर में जाकर के भगवान विराजमान हुए, आज भी विराजमान है। और मातृमुक्ति सिद्धपुर में। इसी के साथ श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में तृतीय स्कंद भी समर्पित। चतुर्थ स्कंद अध्याय कुल 31 हैं। 1 से लेकर के 7 अध्याय तक सती चरित्र है, 8 से लेकर के 12 अध्याय तक ध्रुव चरित्र है, 24 से लेकर 29 अध्याय तक प्राचीन बरीह के पुत्र प्रचेताओं का तप हेतु वनगमन है, रुद्र गीत है, पुरंजन उपाख्यान है। और 30 और 31वें अध्याय में प्रचेताओं का तप पूर्ण हुआ, वार्षिक कन्या से इनका विवाह हुआ है और प्रचेताओं को नारद का उपदेश है। इसी के साथ में चतुर्थ पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद 26 अध्याय 1 से लेकर 5 अध्याय तक प्रियव्रत, आग्निद्र, लभी तथा ऋषभदेव का चरित्र वर्णन है। और 6 से लेकर के 15 अध्याय तक जड़ भरत रहुगण का संवाद है, भवाटवी का वर्णन है, राजा रहुगण की ज्ञान प्राप्ति है उपदेश को सुन करके। और 16 से लेकर 20 अध्याय तक भूगोल का वर्णन है, 21 से लेकर 23 अध्याय तक खगोल का वर्णन है। 24 और 25वें अध्याय में पाताल आदि लोकों का वर्णन है। और 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन है, कौन प्राणी कौन कर्म करे किस नरकों में जाएगा, इसका वर्णन किया गया। इसी के साथ पंचम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। षष्ठ स्कंद है, इसमें 19 अध्याय हैं। 1 से लेकर 3 अध्याय तक भगवान नाम की महिमा समस्त पापों को काटने वाली है, इस विषय में अजामिलोपाख्यान का उद्धरण है। और 4 से लेकर 7 अध्याय तक दक्ष के 11,000 और 1,000 पुत्र, इनको नारद जी महाराज ने उपदेश करके बाबा जी बना डाला। और महाराज दक्ष को जब पता चला तो उसने नारद जी को शाप दिया, न भवेद भ्रमतः पदम, और संकल्प लेकर के इस बार पुत्र उत्पन्न नहीं करूंगा, कन्या उत्पन्न करूंगा। तो 60 कन्या उत्पन्न हुई। अंगिरा आदि ऋषियों से इनका, अंगिरा, चंद्रमा आदि से इनका विवाह हुआ। और उसके पश्चात में महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को शाप दिया है, त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बना लिया इन्होंने देवताओं ने। 8वें अध्याय में नारायण कवच इनको पहनाया गया है विश्वरूप के द्वारा देवताओं को। और 9 से लेकर 18 अध्याय तक विश्वरूप का वध किया है इंद्र ने। वृत्तासुर का चरित्र है, चित्रकेतु का चरित्र वर्णन है, वृत्तासुर का वध है। और 19वें अध्याय में मरुदगणों का जन्म है, पुंसवन व्रत की कथा का वर्णन है। इसी के साथ षष्ठ पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। सप्तम स्कंद 15 अध्याय हैं। 1 से लेकर 10 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है, नरसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप का वध है, त्रिपुर दहन की कथा का वर्णन है। और 11 से लेकर 15 अध्याय तक कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। इसी के साथ सप्तम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद 24 अध्याय हैं। 1 से लेकर 4 अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष, 5 से लेकर 12 अध्याय तक समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, देवासुर संग्राम। और 13 से लेकर 23 अध्याय तक पयोव्रत बलि वामन चरित्र है। और 24वें अध्याय में महाराज मीनोपाख्यान का वर्णन है। इसी के साथ अष्टम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। नवम स्कंद, इसमें सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन है। 13 अध्याय में सूर्य वंश है। 1 से लेकर 3 अध्याय तक मनु सुकन्या का चरित्र है, शरियाती का वंश वर्णन है। 4 से लेकर 6 अध्याय तक नाभाग अम्बरीश का चरित्र है, दुर्वासा के दुख की निवृत्ति है, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है, मानधाता तथा सौबरी की कथा का वर्णन है। 7 से लेकर 9 अध्याय तक त्रिशंकु हरिश्चंद्र का चरित्र है, सगर का चरित्र है, भगीरथ का चरित्र है, गंगा का अवतरण है, गंगा लेकर के आए। 10 से लेकर 13 अध्याय तक श्री राम चरित्र है, निमि का देह त्याग है, विदेह वंश वर्णन है। इसी के साथ में महाराज सूर्य वंश तो विराम और चंद्र वंश का प्रारंभ होता है। 11 अध्याय में चंद्र वंश है। 9वें स्कंद के अंतर्गत 14 से लेकर 17 अध्याय तक ऋषि जमदग्नि परशुराम का चरित्र है। 18 से लेकर 20 अध्याय तक ययाति दुष्यंत भरत का चरित्र है। 21 से लेकर 24 अध्याय तक भरत रंतदेव पांडवों का जन्म है। संक्षिप्त में पूर्ण कृष्ण कथा का वर्णन है। इसी के साथ में नवम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। दशम स्कंद कुल 90 अध्याय हैं।
1 से लेकर के और 49 अध्याय तक महाराज पूर्वार्ध का वर्णन है, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 अध्याय तक देवकी वसुदेव का विवाह है। कंस द्वारा देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डालना है, 6 बालकों को समाप्त करना है, 7वें के बालक के गर्भ में, देवकी के गर्भ में 7वें बालक शेष हैं, योग माया के प्रभाव से उनको रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचाया और 8वें गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य है, गर्भ स्तुति देवताओं ने करी है। उसके पश्चात में महाराज भगवान को गोकुल पहुंचा दिया गया। 5वें अध्याय में नंदोत्सव का वर्णन है, नंद का कंस को कर देने के लिए मथुरागमन है। और उसके पश्चात वसुदेव से वार्तालाप है। 6 से लेकर 7 अध्याय तक पूतना वध है, शक्टासुर का वध है, तृणामृत का वध है। 8वें अध्याय में गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण लीला संस्कार है। 9 से लेकर 10 अध्याय तक ऊखल बंधन है, यमला अर्जुन का उद्धार है। 11 से लेकर 12 अध्याय तक गोकुल से वृंदावन जाना है, वत्सासुर बकासुर अगासुर का मोक्ष है। 13 से लेकर 14 अध्याय तक ब्रह्मा का मोह भंग है, ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति है। 15वें अध्याय में भगवान ने गोचारण लीला प्रारंभ करी, गैया चराना, जिसका पर्व का नाम हुआ गोपाष्टमी पर्व, वो 15वें अध्याय की कथा है। 16 से लेकर 18 अध्याय तक कालीय मर्दन है, प्रलंबासुर का वध है। 19 से लेकर 20 अध्याय तक दावानल पान है, भगवान ने अग्निमुख में पान करी है। ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है। 21 से लेकर 23 अध्याय तक वेणु गीत है, चीर हरण है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा है। 24 से लेकर 28 अध्याय तक गिरिराज पूजा है, भगवान का अभिषेक है। नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आना है और सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराना है। उसके पश्चात में महाराज 34वें अध्याय में महाराज आपको बता मैं 29 से लेकर 33 अध्याय तक महारास लीला राजपंचाध्यायी है। 34वें अध्याय में देवी पूजा करने के लिए, शीतला माता की पूजा करने के लिए भगवान गए हैं। नंद बाबा का एक अजगर ने पांव पकड़ लिया, उसका नाम सुदर्शन, भगवान ने उससे उद्धार किया, सुदर्शन का उद्धार करके बाबा की रक्षा करी है। और महाराज शंखचूड़ का उद्धार किया वहीं पर। और उसके पश्चात में 35वें अध्याय में युगल गीत है। 36 से लेकर 44 अध्याय तक श्रीधाम वृंदावन, भगवान का श्रीधाम वृंदावन से मथुरा गमन है। अक्रूर को मार्ग में ही अपने स्वरूप का ज्ञान कराना है। मथुरा में धोबी, दर्जी, माली, कुब्जा, इन पर कृपा है। कोवलियापीड़ हाथी का वध है, धनुष्भंग कोवलियापीड़ हाथी का वध है। और उसके पश्चात में 5 पहलवानों का वध है, कंस का वध है, कंस के 8 भाइयों का वध है। और उसके पश्चात में महाराज 45 से लेकर के 49 अध्याय तक विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि गुरु जी के यहाँ पर भगवान उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करके मरे हुए गुरुपुत्र को गुरु दीक्षा दक्षिणा में ला करके सौंपा है। उद्धव ब्रजगमन है, गोपी उद्धव संवाद है, वहाँ भ्रमर गीत है। कुब्जा के यहाँ जाकर भगवान का एक रात्रि रुकना है। और उसके पश्चात पांडवों की कुशल लेने के लिए अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना है। 49वां अध्याय इसी के साथ श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अब बचे 41 अध्याय दशम स्कंद के 50 से लेकर 90 अध्याय तक में जरासंध से युद्ध है, कालेवन का वध है, मुचकुंद पर कृपा है, रुक्मणी आदि विवाह है, नरकासुर का वध है, रुक्मणी परिहास, बाणासुर चरित्र है, कृष्ण गृहस्थ वर्णन है, राजसू यज्ञ है, जरासंध, शिशुपाल, शाल्व, दंत्रवक्त, विदुरथ इनका वध है। बलराम जी द्वारा सूत जी का वध, उनके पुत्र को गद्दी पर बैठाना है। बलदानव का वध, सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में मिलन है, सुभद्रा हरण है, वेद सुती है, बकासुर वध है, भृगु चरित्र है। और द्वारिका में अप्राकृत लीला विहार है। इसी के साथ में महाराज दशम पुष्प उत्तरार्ध श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अब एकादश स्कंद 31 अध्याय हैं। पहले अध्याय में यदुवंशियों को शाप है। 2 से लेकर 5 अध्याय तक श्री नारद जी का वसुदेव के पास आगमन द्वारिका में है। निमि नवयोगेश्वर संवाद सुनाना है। 6वें अध्याय में देवताओं का द्वारिका में श्री कृष्ण से अपने धाम चलने की प्रार्थना करना है, लौट जाना है स्तुति करते हुए। 7 से लेकर 9 अध्याय तक अवधूत उपाख्यान 24 गुरुओं की कथा है। उसके पश्चात में 10 से लेकर 28 अध्याय तक श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संसार का मिथ्यात्व वर्णन करना है। बद्ध मुक्त भक्त की गति है, भक्ति के लक्षण है, सत्संग की महिमा है, हंसोपाख्यान है, अष्टविधि और नवनिधि का वर्णन है, भगवान की विभूतियों का वर्णन है, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका धर्म है, और वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के धर्म का निरूपण है, यम नियम आदि का वर्णन है, तत्वों की संख्या का वर्णन है, प्रकृति पुरुष से विवेक की प्राप्ति का वर्णन है, तिथिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, सांख्य योग क्रिया योग का वर्णन है, परमार्थ का निरूपण है। 29वें अध्याय में भागवत धर्मों का निरूपण है, उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन है। 30वें अध्याय में यदुकुल का संहार है। 31वें अध्याय में भगवान का स्वधाम गमन है। इसी के साथ
एकादश पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम स्कंद। कुल 13 अध्याय हैं, 1 से लेकर 3 अध्याय तक कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग के समस्त दोष बताए और उन सब दोषों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान नाम संकीर्तन बताया। 4 से लेकर 5 अध्याय तक 4 प्रकार की प्रलय श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश है। 6 से लेकर 7 अध्याय तक परीक्षित का देह त्याग है। जन्मे जी द्वारा सर्प यज्ञ है, वेदों की शाखा का भेद है। 8 से लेकर 10 अध्याय तक मार्कंडी की तपस्या है, वर प्राप्ति है, माया का दर्शन है, शंकर का वरदान है। 11वें अध्याय में सूर्य व्यू का वर्णन है। 12वें अध्याय में भागवत की विषयानुक्रमणिका है, इंडेक्स है जो हम आपको सुना रहे हैं। और 13वें अध्याय में पुराणों की श्लोक संख्या है और श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। ये आप सोचोगे महाराज ऐसी रफ्तार से सुना तो दिया, आज की पीढ़ी ये कहेगी महाराज इन सबको भी बंद कर देना चाहिए, ये सब बेकार की चीज, इनसे समझ में कुछ आएगा नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, एक वैद्य जब औषधि का निर्माण करता है तो बताता नहीं किसी को भी इसमें क्या क्या मिला हुआ है, औषधि देता है, जब लाभ कर जाएगी। एक अंग्रेजी दवाई में क्या क्या सॉल्ट है, ये हम लोग जो मेडिकल की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले लोग वो नहीं जानते। लेकिन हाँ मालूम है कि बुखार आ गया पैरासीटामोल लो महाराज बुखार उतर जाएगा, क्रोसिन ले लो दर्द चला जाएगा। क्या मिला है पता नहीं है, लेकिन खाने पर लाभ करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल वैसे ही भैया, जैसे औषधि में क्या मिला है हमें नहीं पता, लेकिन अगर उसे खाएंगे तो लाभ अवश्य करेगी। ऐसे ही जो अभी सुनाया है ये आपके पल्ले पड़े न पड़े, लेकिन विश्वास रखना कि पूरी भागवत का फल आपको अवश्य दे जाएगी। महाराज ये एक परंपरा है। हमसे कई बार कई लोगों ने कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हम नहीं छोड़ पाए आज तक। क्यों? हमारे दादा गुरु जी भी करते, परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज भी किया करते थे। हम देखो भागवत आपने देखा होगा, भागवत कभी भी हम देखते भी हैं बीच बीच में, कोई इसमें शर्म संकोच बिल्कुल नहीं है। अच्छा भागवत अगर बंद कर दी जाए तो गुरु कृपा से बाँच तो तब भी लेंगे, बाँच तो तब भी लेंगे, लेकिन वो अपराध है। दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ेंगे, साइड में एक श्लोक नीचे लिखा हुआ है कि जिस किसी भी ग्रंथ में 1000 से ज्यादा श्लोक हों उसको बिना पुस्तक के वाचन नहीं करना चाहिए। वाचनम पुस्तकम बिना, ये आधी लाइन हमको याद, हमने याद की थी पहले पूरी और कई बार बोली भी, लेकिन लंबे समय तक ना बोलो तो अनभ्यासेन विषम विद्या, अभ्यास नहीं है तो विद्या निकल जाती है। आपको मिल जाए देखना सौरभ जी, मिल जाए तो बताना, साइड में लिखा हुआ श्लोक है, अनुष्टुप छंद का श्लोक है, वाचनम पुस्तकम बिना। तो 1000 से ज्यादा श्लोक किसी भी ग्रंथ में हो, बिना सामने रखे उसे वाचना नहीं चाहिए। तो हम भी महाराज, क्योंकि इससे एक तो अभिमान उत्पन्न हो जाएगा, अरे हमें कर लो, अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज भी सामने ग्रंथ रखते थे नारायण, तो ये अवश्य रखना चाहिए। और ये परंपरा कोई साधारण परंपरा नहीं है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी, और नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी, और सूत जी से शौनक आदि ऋषिगण, और शौनक आदि ऋषियों से हमारे गुरुजनों को प्राप्त हुई, और हमारे गुरुजनों से हमको प्राप्त हुई, और हमसे फिर यहाँ से आप पर ये पहुंच रही है। ये नारायणी परंपरा उतर करके आ रही है। भागवत सुनकर के क्या मांगे, तो कृपा हो, ठाकुर जी कृपा करे कि भागवत सुनकर क्या मांगना चाहिए वो पूरी उनकी हो जाए कामना। भागवत भगवान उनको दे, जो मांगा है वो मिल जाए। श्लोक मिल गया, मांगा है वो मिल जाए। लेकिन भैया कोई सोचे हमें तो मांगना भी नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूं क्या मांगना चाहिए। एक बार मैं कहूं, एक बार आप कहें।
भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं तं परं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भवे भवे यथा भक्ति ही। हे प्रभु हम पर बहुत बड़ी कृपा करो, आपके चरणों की पादयोस्तव जायते, आपके चरण कमल की भक्ति मिल जाए। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तुम नो यतः प्रभु, मैं अनाथ कृपा करके नाथ बनाओ मुझे, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भगवान नाम संकीर्तन है, सारे पाप धुल जाते हैं इससे महाराज। तम नमामि हरिं परम, ऐसे भगवान नाम को भागवत को हम प्रणाम करते हैं। और अब भैया क्योंकि समय भी अब ओवर हो गया है, ठीक है, शुरू भी वैसे ही हुआ था, अब हो गया, लेकिन साधना अभी है, तो हम ज़्यादा भूमिका इसकी नहीं बना करके मैं एक बात कहूँगा। ये माता जी के और पिताजी के पुण्य स्मृति में इस दिव्य कथा का आयोजन अग्रवाल परिवार ने निमित्त के रूप में किया। ठाकुर जी खूब कृपा करे, फले फूले और भगवान के चरणों की अविचल भक्ति इन्हें प्राप्त हो, और इनके माता पिता का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव अविरल बरसता ही रहे, इनके ऊपर कृपा बनी रहे, उनकी वे प्रसन्न बने रहे। नारायण, कोई ना कोई निमित्त रहता है, वंश वृद्धि हो। इस कथा को सबने सुना है, बाहर भीतर, कोई बाहर भी बैठ के सुने हैं, कोई भीतर भी बैठ कर के सुने हैं, सबने सुनी है। बस यही कहूँगा कि ठाकुर जी के चरणों की अविचल भक्ति से हमारा मन कभी भी हटे ना। ये अविचल भक्ति तो अविचल ही रहनी चाहिए। और बड़ों का सम्मान, सूर्य को अर्घ देना। हम कथा सुन करके जब जा रहे हैं यहाँ से, तो बिना दक्षिणा के यहाँ से कथा सुनना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। इस समय कैशलेस की प्रॉब्लम है, वो कैश का समस्या है, मैं समझ सकता हूँ आपसे, तो चेक भी चलेगा। और यहाँ पर लोग बड़े धनवान बैठे हुए हैं महाराज, कोई कमी नहीं है, बिना दक्षिणा के लगेगी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, चेक वेक भी अपने पास ही रखो, लेकिन चेक करो, भीतर चेक करना है कि हम में क्या कमी है, ये चेक करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारे मन की कोई जानेगा नहीं। मन दर्पण है, तो इसको चेक करना, और लगे ये कमी ये कमी ये कमी, तो एक काम करना, भागवत पर वो ही कमी निकाल करके दक्षिणा के रूप में सौंप करके यहाँ से एक नेक इंसान बन करके जाना, तो तुम्हारा सुनना भी सफल हो जाएगा, इस वाणी का बोलना भी सफल हो जाएगा। और वो श्लोक मिल गया है तो सुना दो भैया, तुम ही सुनाए दो। पुस्तके वाचनं सस्तं सहस्राद अधिकं यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत् वाचकं पुस्तकं विना। देखिए, हमने जो कहा प्रमाण के साथ कहा है कि जिस, अब आपके समझ में आया नहीं आया? नहीं आया भैया, धीरे धीरे एक बार और बोल दे, समझाते समझाते बोल दे, हौले हौले बोल दे। पुस्तके वाचनं सस्तं सहस्रादधिकं यदि, किसी भी पुस्तक के वाचन में अगर सहस्रात अधिकम यदि 1000 से ज्यादा श्लोक हैं, तो ततो न्यूनस्य तु भवेत् वाचनं पुस्तकं विना। बिना पुस्तक के उसे वाचन नहीं करना चाहिए। और 100 से उससे न्यून है तो आप वाचन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिक है अगर, तो महाराज उससे बिना पुस्तक के, और भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, तो कैसे वाचन करो?
आइए अब भगवान मुरलीधर का एक बार ध्यान करें और उसके और एक देखो सबने मेहनत करी है। सबसे पहले तो हम महाराज हमारे संजय शर्मा जी की इस सुंदर टीम के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, जो दूर दूर तक लाइव इन्होंने दिखाया महाराज फेसबुक के माध्यम से। हमारी वाली ताली बजाओ तो सुनना सार्थक है आप। हाँ, तीन बार हर जगह। हाँ, और साथ में ये महाराज साउंड जो आप तक पहुंच रहा है ना, इसने भी बड़ी मेहनत करी है, सुनील ने भी, ये बहुत बाल झाड़े हैं इसने हमारे महाराज, इसके लिए भी एक बार जोरदार। और हमारी ये सब की सब पूरी टीम जो बैठी हुई है सामने हमें घूरती रहती थी महाराज, तो कहीं सुर थोड़ा लड़खड़ा जाता था, देखती थी तिरछी तिरछी ये कहा भाई महाराज, लेकिन सावधान करते रहते थे संगीत में। ऐसे सब के लिए महाराज एक बार जोरदार। और जो महाराज यहाँ इधर कोने में बैठे हुए ना, ये विप्र हैं ब्राह्मण महाराज, इन्होंने पाठ किया सुबह से। हम सबसे ज्यादा मेहनत इनकी है, सबसे ज्यादा मेहनत इनकी है। क्यों? सुबह से लग जाते थे बेचारे, फिर पूजा कराते, फिर अपना पाठ करते, फिर उसके बाद कथा में उपस्थित रहते। बेचारे सुबह 4 बजे सोए, 4 बजे, फिर जाके फिर 6 बजे से लग गए, तो इनको तो सोना भी नहीं हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत करी है आपके माता पिता के लिए महाराज। इन्होंने भागवत का पाठ किया, गीता के पाठ, राम रक्षा के पाठ, एक बार जोरदार इनके लिए। और महाराज वो भानु है, भानु सुदामा बना था ना महाराज, बड़ी मेहनत, क्या बात है, एक बार इसके लिए भी जोरदार। महाराज भानु माने सूर्य होता है, और सूर्य को अगर वैसे तो प्रकाश फैलाता है, लेकिन सूर्य को अगर गौर से देखो तो वहां में अंधकार रह गए महाराज, वो अंधकार रह गए। नारायण अब आपको बतावें, ऐसी विलक्षण झांकी आज तक हैदराबाद में कभी गोवर्धन गिरिराज की बनी नहीं होगी। ऐसी अद्वितीय झांकी जिन्हें निर्माण करी और यहां पर रहे, ऐसे हमारे अरुण शर्मा जी के लिए, वैद्य अरुण शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार। और देखो भैया, ये जिसने पूरी ये सजावट करी, कैसा लग रहा है आपको देखने पर? इसमें सजावट है, लाइट है, ये कालीन कारपेट बिछाया है, तो महाराज उनका भी तो परिश्रम हुआ ही है, एक बार उनके लिए भी। ये तीसरी बार में हल्के क्यों पड़ जाते हो? हमें तो लगे कि तीसरी बार में और तेज होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी और आगे आ रहे हैं। एक चीज और, बोले क्या, ये इतने दर्शक जो श्रोता यहां पर बैठे, ये श्रोता ना होते तो फिर कथा वक्ता किसको सुनाता? निमित्त बने परिवार, और जो बाकी यहां पर आकर के जिन्होंने श्रवण किया, इन सब श्रोताओं के लिए भी एक बार। देखो कितने चतुर है महाराज, जब खुद का नंबर आया वो तीनों बार में एकदम टॉप पर, कमाल कर दिया। और महाराज एक काम और कर दियो, बोले क्या, जिसने ये हॉल हमको कथा के लिए प्रदान किया है, ऐसे उस व्यवस्थापक के लिए भी, उस व्यवस्था बनाने वाले के लिए भी एक बार बड़े प्रेम से महाराज। हैदराबाद के ही है ना, इसलिए कोई बात नहीं। अब अगर लगे कि हमने हमारे लिए कछु है सके तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम तो तुम्हारे हो ही गए महाराज, अब क्या कहें, इतना प्रेम स्नेह तुमसे मिला है। और महाराज आओ बड़े प्रेम से भगवान मुरलीधर का ध्यान और फिर पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान। मुरलीधरा मनमोहना
हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना